इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस पैलस धोखा। तो हम हैं यूपी और बिहार से, यानी यूपी से हैं हम, और हमारे यहाँ की सबसे बहुत ज्यादा फेमस है लिट्टी और चोखा। तो क्या होता है कि बहुत लोग शहर में रहते हैं और वहां पे ना उनको उपले वगैरह से लिट्टी बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम ऐसी रेसिपी लेके आ गए हैं कि वो घर पे ही अपनी लिट्टी को एंजॉय कर सकते हैं जहां भी रहेंगे। और इसके साथ बनता है एक बेहतरीन सा चोखा, यानी कि आलू बैगन टमाटर और बहुत सी चीजों को मिलाकर इतना बेहतरीन बनता है कि खाने में इसको बहुत ही मजा आता है। और बनती है हमारे यहाँ चने की दाल। अगर हमारे यहाँ पार्टी होती है ना, तो लड़कों जब का जो फेवरेट होता है ना, जो लड़के होते हैं उनका जो फेवरेट होता है वो होता है दाल बाटी चोखा। और वो इसको बहुत एंजॉय करके और खुद बनाकर खाते हैं। उसमें उनको ना किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए हम भी इसे बनाते हैं और पार्टी को एंजॉय करेंगे गांव वाली। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो स्टार्टिंग होती है हमारी बैगन को भुनने से, यानी कि आपको चोखे के लिए बैगन और टमाटर को है जो गैस पे भुनना होगा। आप एक जाली की हेल्प से, जैसे मैंने देखा आपने कि जाली रखी हुई है, उसकी हेल्प से आपको क्या कर लेना है कि बैगन और टमाटर को भून लेना है अच्छे तरीके से। ऑलरेडी मैंने 2 बैगन भून लिए थे और एक बैगन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे देखिए 2 बैगन जो हैं अपनी दोस्ती यारी में भुने पड़े हैं। और टमाटर का भी साथ मिल गया, तो इन लोगों ने अच्छे तरीके से अपना साथ निभाया। और यहाँ पे आलू बॉयल होके और ये छिलने की बारी आ गई थी, और ये छिलते हुए अब इसको हमें कर देना है एक दूसरे के साथ ढिसुम ढिसुम, यानी कि मैश। उसके बाद यहाँ पे बैगन का ऊपरी हिस्सा यानी जो भुन चुका था उसको निकाल कर बिल्कुल अलग कर देना है बैगन से। और इसकी एक एक परत को अलग करके हमें देखना है कि बैगन में कहीं वो छुपा रुस्तम कीड़े तो नहीं है। बिल्कुल बैगन को चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पता है इसमें बैठे रहते हैं बहुत ही भयानक, यानी कि कीड़े। भयानक नहीं होते हैं बट होते हैं कीड़े। तो अब इसको अच्छे तरीके से चेक करना है। देखिए एक जब मैं चेक करूंगी ना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये रहे, ये देखिए इनकी जो चोरी है बिल्कुल पकड़ी गई, और हमें इनसे क्या करने ला है, काट कर निकाल देना है। अदरक लहसुन और मिर्च को हमने क्या किया कि ये जो कटर है ना, इसकी हेल्प से मैंने कट कर दिया था, ताकि क्या हो कि बिल्कुल बारीक हो जाए। अब जाएगा ये अपना टमाटर और बैगन के मिश्रण में। जो बचा कुचा था सब आप हमें ऊपर से निकाल कर हाथों की हेल्प से इसको मसल लेना है। हाथों का जो स्वाद होता है वो हाथों में ही होता है, वो ग्लव्स में बिल्कुल नहीं होता है। तो उसके बाद यहाँ पे आ गए मैश किए हुए आलू। आलू को ना आप बाद में मिलाओ, क्योंकि आप देख लो कि जो चोखे की क्वांटिटी है उसके हिसाब से मिलाना, क्योंकि अगर ज्यादा आलू इसमें हो जाता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आता है चोखे का। तो एक लेवल में ही, यानी कि अगर आप 70% इसको रखते हो तो मान के चलो कि उसको 30%। स्वाद अनुसार आ गया आपका नमक। सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इसमें होता है वो होता है मस्टर्ड ऑयल। वो भी किसका पता है, घर का जब होना तो उसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद सबसे लास्ट में हाथों से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। जितना मैश होता है ना, उतना इस चोखे का जो स्वाद होता है वो बढ़ता ही जाता है। तो आप हाइजीन के बारे में मत सोचिएगा, अपने हाथों की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से मलिएगा। डालेंगे हम कटे हुए, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई लास्ट में धनिया, और इसके साथ ही हमारा जो है चोखा बिल्कुल रेडी हो चुका है अपने मैदान में आने के लिए। तो ये देखिए कितना टेस्टी और जायकेदार चोखा हमारा बनके तैयार हो चुका है।
अब आती है हमारी बारी लिट्टी बनाने की, तो आटा गूंथना तो बताना। अब आती है हमारी बारी लिट्टी बनाने की। तो यहाँ पे मैं आटा गूंथना क्यों बताऊं मैं आपको, बस आटा गूंथ के रख दिया और इसके जो है बस आपको क्या कर लेने हैं, गोले यानी लड्डू बना लेना है, गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल। तो यहाँ पे सारे लड्डू धीरे धीरे सारे आटों के बन के तैयार हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे लड्डू थे वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुके थे सिकने के लिए। तो यहाँ पे धीरे धीरे एक एक लड्डू आएंगे, आप देखते जाइएगा। यहाँ पे हमारा जो चूल्हे वाला यानी गैस वाला अवन था वो तैयार हो चुका था। तो ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, आप खरीद सकते हो। और इसको हीट करने के बाद आप धीरे धीरे इस पे रखो लिट्टी यानी कि आटे की लोइयां और इसको ढक दो इससे। उसके बाद धीरे से हटाओ और धीरे धीरे इसको उलटते पलटते हाथों से, जैसे गांव में लोग सेकते हैं ना उपले पे, आपने खाया है कभी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मैं दाल की रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि सारे लिट्टियों को रख के आपको धीरे धीरे धीमी आंच पे उसको सेकते रहना है ढक के। थोड़ा टाइम तो लगेगा, यानी कि आपको ये मान के चलिए 15 से 20 मिनट तो लगेंगे इसको सीखने में। और पता है आपको इसकी क्वालिटी क्या है, जब सीख जाएंगी ना तो बिल्कुल फट जाएंगी, यानी कि उसमें गैस भरेगा, गैस भर के फट जाएंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि यानी ये लिट्टी जो है वो अंदर तक पक चुकी है। तो इसको पलटते रहना, नहीं तो आपने देखा ना एक तो उसमें दिख रहा है ना काला, वैसे ही सारे जल सकते हैं। तो बिल्कुल भी चूकना नहीं है, इसको पलटते रहना है। तो यहाँ पे अलटते पलटते हमारा जो लिट्टी था फट के, आप देख रहे होंगे कि फट भी गई हैं एक दो लिट्टियां, वो तैयार हो चुकी है। इसका जो मेन स्वाद होता है वो घी में डुबोने के बाद ही आता है भाई, लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट। ये आ गई हमारे पेश है आपके सामने दाल, और इसके साथ हमने पता है क्या बनाया था, गुड़ और घी का कॉम्बिनेशन क्या मस्त था। तो आप भी खाइए जरूर। और ये आ गई हमारी घी से भरी लतपत लिट्टी, और ये हमारी जो प्लेट है वो तैयार हो चुकी है। तो आप भी अपने घर पे बनाइएगा, एंजॉय करिएगा और दाल की रेसिपी जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।